नमस्ते भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मैथ्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट। जो आज की वीडियो रहने वाली है इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, या कह सकते हो आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी रहेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके बेसिक टाइप के भी रहेंगे। तो दोनों की प्रैक्टिस आज हम करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए आज करते हैं स्टार्ट। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप वहां से हिंदी में देख सको। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर। देखो लेंथ कैसे निकालनी है, इन सेंटीमीटर निकालनी है। यहाँ मैं भूल गया था लिखना, तो छोटी सी जगह रह गई थी तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 6 मीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर 20 सेंटीमीटर। कहता है कि ऐसी एक अच्छी सी आपको कैलकुलेशन बतानी है, आप ग्रेटेस्ट आप लेंथ बता सकते हैं जो इन तीनों को अच्छे से डिवाइड कर दे। किसको? 6 मीटर को। 6 मीटर को पहले आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप कहोगे भैया 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर तो आप इसको कहोगे 270 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखा है 11 मीटर यानी 1120 सेंटीमीटर, 1120 सेंटीमीटर। इन तीनों नंबर को एक ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है जो तीनों से डिवाइड हो जाए आराम से। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको इन तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से देख लो किससे कट जाएगा। अगर मैं इसको सोचूं कि ये कट जाए मेरा 20 से, तो 20 से मेरा ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 30 से काट के देखोगे तो 30 से भी ऐसी होगा, 30 से नहीं कटेगा, 30 में भी बच जाएगा। 20 से ये नहीं कट पाएगा, 30 से ये नहीं कट पाएगा। 10 एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों कट सकते हैं, यानी 10 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कटने को तो 5 से भी कट सकता है, मगर हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, यानी 5 और 10 में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर हुज HCF इज 80। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका HCF 80 हो, LCM 3600 आ जाए और उनका डिफरेंस 320 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक ऐसा नंबर जिसका HCF 80 आ जाए, यानी अगर मैं 80 से काट के देखूं तो इन नंबर्स में से 80 से कौन सा आराम से कट सकता है। ये 80 से नहीं कटेगा, ठीक है। और भी हैं ऐसे जो 80 से नहीं कटते, जैसे एक ये 80 से नहीं कटता, 280 को आप कैसे काट सकते हो 80 से, ठीक है, नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा है अगला क्या है, LCM 3600 होना चाहिए। 3600 LCM तब होता है जब कोई नंबर 9 की टेबल से कट जाए। 3600 9 के पहाड़े से कटेगा ना, तो इसमें से देखो 9 के पहाड़े से जो कट जाएगा। 720 9 के पहाड़े से कट सकता है, हाँ 720 कट जाएगा। और उसके बाद लिखा है इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 320 होना चाहिए। तो देखो अगर 720 और 400 का डिफरेंस निकालेंगे, 500 600 700 720, हाँ तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट, ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी डी है ना, हाँ ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 320 आएगा, ये नंबर जो है ये 9 से भी कट जाएगा और इसका जो एलसीएम है वो ये बनेगा 3600, ठीक है। आगे लिखा है थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन सेल 20 आर्टिकल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पर आर्टिकल। एक आदमी ने कहता है 20 आर्टिकल जो है वो बेचे हैं, 60 रुपए का एक आर्टिकल था उसका और उसने 20 आर्टिकल बेचे हैं 15% डिस्काउंट पे। 15% क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या आता है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 15% के डिस्काउंट पर कोई चीज को बेचा है और 30% का प्रॉफिट हुआ है, ऐसे कह रहा है। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट ना देता, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। चलिए निकालिए, कैलकुलेट करिए। देखो इसका एक फॉर्मूला है, आपको एक पहली जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली लाइन खाली ऐसी दे रखी है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला, आपको यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है और कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो आपको CPMP का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है और आपको MP दे रखा है तो आपको CPMP का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस में डी, सॉरी 100 प्लस में पी प्रॉफिट, ये होता है सीपीएमपी का फॉर्मूला, बस ये लगा दो। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना था 15% का, 100 में से 15 गए तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 85। 100 में से अगर मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया यानी 30% का प्रॉफिट था तो 130 हो गया। इसको काट के सॉल्व कर लो, 5 से अगर मैं काटता हूं दोनों को तो ये कट जाएगा कितने पे 17 पे, 5 × 5 5 7 35, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 30, 17/26। अब 17/26 को ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अगर मैं कोई भी परसेंटेज प्रॉफिट कब होगा, यानी कि ये क्या कह रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलेगा वो निकालना, कोई भी प्रॉफिट ना दे। यानी कि आपका देखो कॉस्ट प्राइस क्या था, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना था 17, तो नीचे लिख लो आप कॉस्ट प्राइस, यानी नीचे लिख लो आप 17 बटे में ऊपर क्या आएगा 17 रुपए की चीज को 26 रुपए में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा 9 रुपए का, तो 9 रुपए लिख लो ऊपर। यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है तो यानी 0 भी लगाएंगे आप, तो यहाँ पर लगा लो 2 0 और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। काट के सॉल्व कर दो, 17 से इसको काटोगे तो 17 पंजे 85, तो 52 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 52 पॉइंट समथिंग, यानी कि 53 से थोड़ा सा छोटा, इसको काटने पे 52 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर 53 से थोड़ा सा क्या है छोटा है, तो 53 से छोटा और 52 पॉइंट ये आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट। कह रहा है एक आर्टिकल जो है वो बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, तो जो जो चीजें मेरे को कहेगा मैं वो नोट डाउन करते हुए चलूंगा ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। एक आर्टिकल सोल्ड किया गया है 20% प्रॉफिट पे, यानी कि मैं कह सकता हूँ एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 120। क्यों 120 हुआ, क्योंकि वो 20% प्रॉफिट पे बेचा गया था। द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन इक्वल टू द 3/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। कह रहा है वैल्यू ऑफ डिस्काउंट जो है सेलिंग प्राइस का 3/5 है, ये बोल रहे हैं 3/5 है। सुनो ये आपका सेलिंग प्राइस है तो आपका सीपी क्या होगा, सीपी मान रखा है 100 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 120 है, और जो डिस्काउंट दिया गया है वो इसका 3/5 है, इसका 3/5 है, ठीक है। यानी वो क्या होगा आपका मार्जिनल प्रॉफिट होगा, एमपी होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 360 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना 72 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका एमपी 72 आ गया, ठीक है। यानी जो आपका डिस्काउंट है वो कितना आया 72 आया। अब एक बात बताओ आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस। आपको निकालना है कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो कितने प्रतिशत होगा मार्क प्राइस का, यानी एमपी का कितने प्रतिशत होगा, एमपी का कॉस्ट प्राइस कितने प्रतिशत होगा। और जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो सीपी अपॉन एमपी करते हो, बस ये आपको करना है, सीपी अपॉन में कर लो एमपी, सीपी की वैल्यू ले लो 100, एमपी की वैल्यू के लिए लेनी है, एमपी की वैल्यू आप सोचोगे कितनी लेनी है। सुनो भाई देखो अब यहाँ पर जो एमपी है 120 से 72 ज्यादा है, कोई सामान है जो आपने 120 में बेचा, 120 में बेचा और वो डिस्काउंट होने के बाद था, यानी 120 आपने डिस्काउंट कितने का दिया 72 का। अगर आप डिस्काउंट ना देते किसी चीज पे तो ये जो है 72 रुपए ये इस सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाता। डिस्काउंट दिया तभी तो ये 72 रुपए घट के 120 हुआ, और डिस्काउंट ना देते तो डिस्काउंट से पहले ये इसको जोड़ के कितना हो जाता 192। तो 192 जो है हमारा एमपी आएगा, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा 192, ठीक है। बस इसको काट के सॉल्व कर दो और आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको काटना चाहूं 4 के पहाड़े से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो 4 से कटेगा 24 पे, ठीक है। और अगर इसको काटेंगे 4 से तो ये कितने पे कटेगा, आप कहोगे 4 4 जा 16,
17, 18, 19, 3 इधर चला गया 48, यानी कि ये हो जाएगा 48 पे 24 बटे कितना आ रहा है 25 पे कटेगा ना, सॉरी हाँ 25/48। आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं आपका 25/48 आएगा 4 से काटने पे। अब ध्यान से सुनना, इस 25/48 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 जमा में 1/48, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको खोल के, तो मैं इस तरीके से भी आगे लिख सकता हूँ ना। आप बोलोगे कैसे भैया, तो आप लिखना 1 जमा में, यहाँ पर लिखो अपॉन में, यहाँ पर आप लिख लो इसकी वैल्यू, यहाँ पर आप लिख लो 2, यहाँ पर आप लिख लो 48, और यहाँ पर आप लिख लेना 24। ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, सुनो, अभी जो 1/2 होता है, अगर 100 का 1/2 करोगे तो 100 का 1/2 कितना होता है, 100 का 1/2 आप कहोगे 50%, यानी 50% प्लस में 1/48 कितना होता है आपको पता है। 1/48 है, अगर 1/24 करना होता तब ये कितना होता, 1/24 करना होता तो ये होती है 1/24 की वैल्यू 4.16, 1/24 की वैल्यू 4.16 होती है। तो 1/48 की वैल्यू इसका आधा हो जाएगी, यानी 2.08 हो जाएगा। तो 50 जमा में 2.08 अगर ऐड करूंगा तो 52.08 समथिंग आपका जो आंसर आएगा ये आएगा। यानी अब आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ऑन सेलिंग ऑफ ए आर्टिकल 15:7 है ऑफ द मार्केट प्राइस। एक आर्टिकल को सेल किया गया है 15:7 में आर्टिकल सेल हुआ है, यानी ये क्या दे रखा है आपको, एक तरीके से मार्क प्राइस है 15/7 है। ठीक है, ठीक है। क्या था, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 40%, कह रहा है 40% का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद लिखा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का रेशियो आपको ज्ञात करना है। द आर्टिकल ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस का रेशियो ऑफ द आर्टिकल ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो से आपको मार्क प्राइस के रेशियो को ज्ञात करना है, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है उन दोनों को आपको निकालना है। अब ध्यान से देखो, मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है किसी चीज का और वो मेरे को दे रखा है यहाँ पर मार्क प्राइस इज देयर द प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% जो है वो प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो मैंने सेल किया आर्टिकल। तो अब 40% को अगर मैं निकालूं तो कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 40% को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/5 इस तरीके से, है ना। और इस पे होने वाला जो सेलिंग प्राइस है वो अगर निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अब मैं उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7/5, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकाल देना है। रेशियो कैसे निकलेगा, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा सीपी, और एमपी कैसे निकलेगा, 17 को 7 से गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा कितना, 119 है, 119 आ जाएगा। अब जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एमपी अपॉन में सीपी 119/75, 119/75। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भी आपका एमपी होता है ये हमेशा सीपी से ज्यादा होता है। एमपी जो होगा वो सीपी से ज्यादा होगा, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले लेक्चर के अंदर हम और भी कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे और भी सवाल को सीखेंगे। और अभी के लिए इतना ही, बस आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अपने प्रैक्टिस करते रहिए सब।